नमस्कार, डिजिटल्स बजट समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बजट के बाद क्या सस्ता हो गया और क्या महंगा हो गया है। उसके बाद देखेंगे कि बजट में 15 कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं रोजगार बढ़ाने के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, एमएसआई के लिए और नौकरी करने वालों के लिए कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं, इन सभी पर नजर डालेंगे। इसके बाद जानेंगे कि कितनी कमाई पर आपको कितना इनकम टैक्स देना होगा। इसके बाद जानेंगे कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है जिसमें एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह पहला बजट है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बजट के बाद क्या क्या सस्ता हो जाएगा। बजट में दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया। इससे कैंसर संबंधी कुछ और दवाओं की कीमत में कमी आएगी। फोन और चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी 15% घटाई जाएगी। इससे फोन सस्ते होंगे। सोने और चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट। अब जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या महंगा होने वाला है। अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ाई गई। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में कस्टम ड्यूटी 25% तक बढ़ाई गई। शेयर बाजार में 1 साल से कम वक्त के लिए किए गए निवेश पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% किया गया। शेयर बाजार में 1 साल से ज्यादा वक्त के निवेश पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया। कुछ खास तरह के टेलीकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15% की गई। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अब मोदी सरकार के बजट की अहम बातें जान लीजिए। 2.66 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन मिले। चुने हुए शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हट या स्ट्रीट फूड हब। पीएम शहरी आवास योजना के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। आइए दोस्तों, अब जरा इनकम टैक्स पर चर्चा कर लेते हैं। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स, 15 लाख से अधिक तक 30% टैक्स। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सीतारमन ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की 6 महीने में समीक्षा की जाएगी। इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस समय पर ना देने को अपराध नहीं माना जाएगा। बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25,000 बढ़ाकर अब 1,25,000 कर दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी 1 साल से ऊपर के निवेश पर मुनाफा 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 20% कर दी गई। पहले यह 10% थी। निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत में ही ऐलान किया, शिक्षा और रोजगार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट रोजगार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहेगा। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बड़े ऐलान किए गए हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए प्लान। बजट में एनडीए सरकार के अहम दल जेडीयू और टीडीपी शासित राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से ऐलान किए गए हैं। आइए अब जान लेते हैं बिहार के लिए बजट में कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए। बिहार को भले ही स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया गया हो, लेकिन बजट में बिहार की बल्ले बल्ले हो गई है। नए एयरपोर्ट और पुल बनाए जाएंगे। बिहार सरकार की अतिरिक्त मदद की मांग को माना जाएगा। पटना, पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। गया और दरभंगा में भी एक्सप्रेसवे बनेगा। बक्सर में गंगा पर 2 लेन वाला पुल बनाया जाएगा। बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाएंगे। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केंद्र का विकास करेंगे। बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा है। बाढ़ रोकने के लिए लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बिहार के गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के लिए कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत अतिरिक्त मदद मुहैया कराई जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए नई राजधानी के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को आने वाले सालों में दिए जाएंगे। रोजगार के लिए बजट में क्या? केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देने का ऐलान। हर साल 1 लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।
रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 4.1 करोड़ युवाओं को होगा फायदा। केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 ITI को हाईटेक किया जाएगा। शीट्स कंपनियों में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5000 रुपए मासिक मानदेय के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप। EPFO में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन का सीधा लाभ अनुदान 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक दिए जाएंगे। सीमा 1 लाख रुपए प्रति महीना वेतन। 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा होने की उम्मीद। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे और 1000 लाइक तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।